नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी घटना हो गई है और इस घटना पर मेरा तुरंत आपसे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से बीजेपी उठाने जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी पूरे देश में छानी शुरू हो गई थी। इस पार्टी ने राम मंदिर की राजनीति बहुत लंबे समय तक की और ये भी सही बात है कि इसी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की जो अब सरकार चल रही है, उसके कार्यकाल में ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। इसका फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो इस लिहाज से राम का जो नाम है वो बीजेपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके भगवान हैं और मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। और इस देश में, सारी दुनिया में कम से कम जो हिंदू हैं वो तो ये मानते ही हैं कि राम का महत्व उनके लिए कितना बड़ा है। और राम के नाम पर अगर आप किसी कार्यक्रम में, अगर आप हिंदू हैं और आप किसी मुस्लिम कार्यक्रम में गए हुए हैं, वहाँ पर अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और अगर आप वहाँ कार्यक्रम ख़त्म हो जाने के बाद जय श्री राम बोल देते हैं, तो मुझे तो कोई आपत्ति लगता नहीं कि इसमें कुछ हो सकती है। मैं तो जिस ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ, वहाँ पर तो गांव में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे और गांव में मैंने मुसलमानों को भी, हिंदू परिवारों को राम राम कहते हुए सुना है। जो चौधरी साहब हुआ करते थे गांव में, उन्हें जो है मुस्लिम लोग, जो दूसरी मुसलमान जो वहाँ पर रहते थे उस गांव में, या अब भी रहते हैं, वहाँ राम राम कहने में इसे कोई ऐतराज़ नहीं माना जाता। तो इसमें श्री राम शब्द कोई हिंदू शब्द नहीं है। श्री राम शब्द एक आस्था का प्रतीक है और हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए श्री राम अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और इसके प्रति आस्था सभी के मन में है। ऐसा नहीं है कि अगर आप श्री राम बोलते हैं तो मुसलमानों को ऐतराज़ होता है, ये गलत बात है। ममता बनर्जी ने आज ऐसे ही किया है। आपको पता ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। पराक्रम दिवस मनाया गया और पराक्रम दिवस का जो कार्यक्रम था वो मुख्य कार्यक्रम हुआ कोलकाता में, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें भाग लेने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, म्यूजियम में गए। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया जाएगा। कई और ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स में उन्होंने भाग लिया। लेकिन जो एक मुख्य कार्यक्रम हो रहा था वो कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल पर जो कार्यक्रम हो रहा था वो सबसे महत्वपूर्ण था। और चूंकि ये एक मेन कार्यक्रम था इसका, तो इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था और आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी अगल बगल बैठे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में बीच बीच में जो भीड़ थी, वो जब कोई भी कार्यक्रम हो रहा था इस तरह का, तो उसमें से कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और जब ममता बनर्जी बोलने के लिए उठ खड़ी हुई तो कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए भीड़ में से। तो इस बात पर ममता बनर्जी को ऐतराज़ हो गया। ममता बनर्जी ने ये कहा इस कार्यक्रम में, मंच से वो बोली नहीं बिल्कुल भी, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम की कुछ गरिमा होनी चाहिए, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और उन्होंने इस दौरान खुद को काफ़ी अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा किसी को आमंत्रित करने के बाद अपमान करना आपको शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में कुछ भी बोलने से मना कर दिया और उन्होंने कहा मैं विरोध के रूप में कुछ भी नहीं बोलूँगी। और उन्होंने, जो लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, श्री राम का नारा लगा रहे थे, उन लोगों को उन्होंने बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया और ये कह दिया कि ये कार्यक्रम तो सरकार का नहीं, पूरी तरह से बीजेपी का कार्यक्रम हो गया है। इस बात को लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई हैं और सोशल मीडिया पर तो लहर सी है इसमें। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाना शुरू कर दिया है और इस बात के लिए ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की जा रही है।
और ये आलोचना दोस्तों इस तरीके से की जा रही है कि ये जो कार्यक्रम है ये एक देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम था, और उसमें अगर किसी ने उत्साह में आकर जय श्री राम का नारा लगा भी दिया तो इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं कुछ लोगों के ट्वीट देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, स्वतंत्र देव सिंह, उनका ट्वीट एक आया है। उन्होंने कहा है कि राम कण कण में है, राम सर्वव्यापी हैं, कर्मों का दंड यही मिलेगा, समझ ले जो पापी हैं। और हैशटैग इन्होंने चला दिया है इस पर, ममता बनर्जी को जय श्री राम। अब बीजेपी वालों ने यही ट्रेंड चला दिया है, सभी लोग ममता बनर्जी को जय श्री राम कहने लगे हैं। और इसके अलावा एक ट्वीट ये आ रहा है बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रमेश नायडू नागोटू, ये शायद दक्षिण भारत के विजयवाड़ा से हैं ये, और इन्होंने जो है एक ट्वीट किया है कि ये बहुत दुख की बात है कि ममता बनर्जी ने ऐसा किया, और इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राम तो सभी के हैं, भगवान सभी के हैं। ये बड़ा मुझे ममता बनर्जी का जो व्यवहार है ये मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा। और इसमें जो उनके चेहरे के हाव भाव से उसमें ये साफ नज़र आ रहा था कि ममता बनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, और जो इस समय पार्टी की उनकी हालत चल रही है, पार्टी से लोग छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी एग्रेसिव अपना कैंपेन चला रही है, और कई कार्यक्रम ऐसे हाल ही में आयोजित किए गए हैं जिसमें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ये दिखाने की कोशिश की है कि वो इस बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, और 3 सीट से केवल 3 विधायक हैं बीजेपी के, और बीजेपी यहाँ 200 सीट जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। तो इसने मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को नर्वस कर दिया है, और बीजेपी इस मौके को भुनाएगी। ममता बनर्जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन अवैसी, फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी, कई ऐसे लोग हैं, कांग्रेस, वाम दल, ये सब लोग मुस्लिम वोटों के लिए फोकस कर रहे हैं। और बीजेपी को पता है कि हमें सिर्फ हिंदू वोटों के दम पर ही जीतना है। और ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर अगर मंच से ऐतराज़ हो गया है तो निश्चित रूप से इसका जो संदेश है वो ममता बनर्जी के एडवर्स ही जाने वाला है। और ये चीज़ दर्शा रही है कि उनके खिलाफ मतों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है, और बीजेपी इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना देगी आने वाले समय में, चुनाव के समय में, कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो प्रदेश में अब तक तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है, जिसे लेकर कई लोगों ने आरोप भी लगाए हैं खुलेआम कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं ममता बनर्जी ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी करती रही है, तो ममता बनर्जी का हाल भी उनके जैसा होने में देर नहीं लगेगी। बहरहाल राम सबके हैं, और अगर राम का कोई नारा लगाता है तो उस पर किसी नेता को ऐतराज़ सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके राजनीतिक हित क्या कहते हैं। मैं भी अंत में यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।